सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट। ठीक है। सो देखो, जैसा कि इसका पहला वाला जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हमने सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलेस, बेसिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, वो कौन कौन से ट्राइंगल्स के साइड को कनेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने वहां पर जो है डिस्कस जो है कर ली थी। ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं जो फॉर्मूलेस को जो हमने रीड आउट किया था, उन्हीं के एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, देखो, ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बाय द वे, सारे क्वेश्चन आपको प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेकर आना है आपको इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट में क्या दिया, देखो, 1 अपॉन में सेक थीटा -1 -1 अपॉन में सेक थीटा +1। देखो, जब आपको सेक थीटा दिखे ना, तो आप उसको सबसे पहले कोशिश करना कि ये कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर कॉस को हम लोग बहुत सारे तरीकों के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कॉस को हम लोग साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग टेन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और हमें कॉट ही चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो भी यहाँ पर सेक थीटा दिख रहा होगा उसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम लोगों को आइडिया कैसे होगा एग्जाम में कि हमें कब सेक को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, या कब हमें क्या चीज चेंज करनी होगी। तो देखो, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद से आपको खुद ब खुद अंदर से फील होता जाएगा कि हाँ, यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट में चेंज करने से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करने से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा करके। तो वो फिर जो है प्रैक्टिस से जो है आपके पास आ जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आप एकदम ध्यान से समझते जाओ। तो सेक थीटा -1 दिया है हमें यहाँ पर। सो सेक थीटा -1 -1 अपॉन में क्या दिया, देखो, सेक थीटा +1। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेक थीटा +1। ठीक है। चलो, cos थीटा में कन्वर्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड करके आप यहाँ पर लिख लेना। तो देखो, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos के फॉर्मेट में 1/cos थीटा -1 लिख सकते हैं। और इस सेक को भी हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 में cos थीटा +1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है। आप यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर लेना सॉल्यूशन में, टेकिंग एलएचएस करके। ठीक है, हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे यहाँ से। अब देखो, यहाँ पर जब हमारे पास cos थीटा और 1 का एलसीएम लेना होगा हमें, तो cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा, और यहाँ तो 1 आ जाएगा। ये cos थीटा यहाँ चले जाएगा तो ये हो जाएगा -cos थीटा। सिमिलरली यहाँ भी cos थीटा और 1 का एलसीएम लेना होगा, तो ये cos थीटा भी हमारे पास कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 + cos थीटा। अब आपको पता होगा कि ये cos थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन में 1 - cos थीटा, प्लस ये भी हमारा हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ नीचे में हमारे पास क्या बचेगा, 1 + cos थीटा जो है बचेगा। अब इसके बाद देखो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, देखो, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है ना, तो आप लोग यहाँ पे मैं बीच में गलत कर दिया था। ठीक है, यहाँ भी जो है माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे लिए माइनस, और यहाँ भी आ जाएगा माइनस। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। फिर ये तो हो गया एलसीएम। फिर ये जो 1 + cos थीटा है, ये इस cos थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई भी होगा। एलसीएम का रूल तो आपको याद ही होगा। ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा cos थीटा, और ये जो 1 - cos थीटा है ना, ये भी इसके साथ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आगे देखो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू 1 करने से ये हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे, cos स्क्वायर थीटा। फिर जब माइनस अंदर जाएगा तो cos थीटा इंटू 1 हो जाएगा -cos थीटा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर को देखो, आपको एक फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, a - b और a + b। तो ये क्या होता है, a - b और a + b, a² - b² जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा।
ठीक है, कैसे पता चला? तो आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कहाँ गया? अरे 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का क्यूब करो तो 1 ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से। और देखो इसको अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे में आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर कॉस अपॉन में साइन क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमें राइट हैंड साइड में जो है चाहिए था। देख लो, ये प्रूफ करना था हमें, तो ये हमें मिल गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो इस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, आपको लग रहा होगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। एक साइड वही टर्म्स प्लस में है और एक साइड वही टर्म्स जो है मल्टीप्लाई में, मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में वही टर्म्स हैं, लेकिन प्लस के बजाय अब क्या हो गया यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ आ गया है इनटू। तो जब भी आपको प्लस को इनटू में चेंज करना हो तो आप इसको क्या करोगे? 1 अपॉन के फॉर्मेट में लिखोगे। जो जो बोलते जा रहा हूं उस क्वेश्चंस में याद करते जाना कि जब भी आपको दो टर्म्स के बीच में प्लस दिया हो और उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना हो तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 अपॉन में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब ये 1 अपॉन में कैसे कन्वर्ट होगा, इधर ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ है सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का अगेन हम लोग कौन सा साइड को कंसिडर करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी प्लस को इनटू में चेंज करना उसको रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिख लेना। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा, सिंस दोनों अलग अलग टर्म है तो इसका एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ चले जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ चले जाएगा। अब आइडेंटिटी से याद करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो आप साइड में लिख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है करके। या मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, अगर मैं इसको चाहूं तो इसका डिजाइन चेंज करके इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। आगे पीछे भी लिख सकते हो, यहाँ चाहो तो कॉस को पहले लिख सकते हो, साइन को बाद में लिख सकते हो, एक ही मतलब है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये बनेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। देखो सेक स्क्वायर थीटा बस आगे है, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो सेक को पहले लिख लेना, कॉस को बाद में लिख लेना। तो ये हमारा आ गया आरएचएस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है? साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a के फॉर्मेट में हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, सो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड भी ला सकते हो, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो है लेफ्ट हैंड साइड भी जो है आप ला सकते हो। दोनों इजी है, आप जिसको भी करना चाहो आप जो है कर सकते हो, आप फ्री हो। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। एक काम करते हैं, इसमें जो है आरएचएस को सॉल्व करना जो है ज्यादा इजी है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आरएचएस को लेते हैं और आरएचएस को लेकर जो है सॉल्व करते हैं। देखो ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी आएगा, लेकिन आरएचएस से जो है सॉल्व करना ज्यादा इजी है। तो हमें जो ज्यादा इजी लगेगा उसको सॉल्व करना है, मार्क्स तो पूरे ही मिलने हैं, ऐसा तो नहीं कि मार्क्स कम हो जाएगा। सो तीसरे क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं टेकिंग आरएचएस, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या है देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यही है। ठीक, देखो ध्यान से,
अभी अभी मैंने यहाँ पर एक टर्म मिटाया जहां पे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अच्छा ये जो 1 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं 1 का स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ। क्यों? एक ही मतलब है, 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का क्यूब करो, आंसर तो वही होगा, 1 ही होगा। तो ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि इधर देखो दोनों टर्म्स स्क्वायर में है, साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है। अब ये जो 1 है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल टू द पावर 2 से। यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a के जगह साइन स्क्वायर a है तो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये माइनस में है, ये प्लस में है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आपको एक टर्म, एक आइडेंटिटी आपको याद होगी, जैसे ए अगर कोई नंबर है और एम उसकी पावर है और एन उसकी होल पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से देखो यहाँ साइन की पावर 2 है, होल टू दी पावर 2 है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे यहाँ पर 4a। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4a। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, आ गया। तो रेफरेंस साइड को लेकर हमने राइट हैंड साइड को लाया था पहले वाले क्वेश्चन में, अभी आरएचएस को लेकर हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले आए। तो जो इजी होगा आप उसको प्रिफर जो है कर सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी फॉर्मेट हैं इस तरीके के, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये देखो, स्क्वायर रूट है हमारे पास और उसके अंदर में है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ये लाना है। जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर में ऊपर में माइनस दिखे या नीचे में प्लस दिखे, जैसे 1 माइनस दिखे और नीचे में है 1 प्लस, इसका उल्टा भी हो सकता है, 1 प्लस ऊपर में दिख सकता है, 1 माइनस नीचे में दिख सकता है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखे ना रूट के अंदर में, तो उसको हमेशा क्या करना है, उसको हमेशा आपको रैशनलाइज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग कंसिडर करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है देखो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, हाँ ठीक। अब इसको रैशनलाइज करना है रूट के अंदर ही। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको याद होगा, जो नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में दो टर्म्स के बीच में जो साइन है, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा है, इस साइन को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और उसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसी का डिवीजन करते हैं। अगर यहाँ 1 प्लस की जगह 1 माइनस होता ना तो ये प्लस हो जाता, तो ये आपको याद रखना है। फिर ये हो जाएगा देखो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे के साथ। तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम डील किया था, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसके बाद एक और चीज देखो, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये तो रहेगा हमारा सेम। मैंने आपको भी बताया था कि 1 स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। याद करो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था इसको। अब इसके बाद देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा में भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा में भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक ही होल स्क्वायर में लिख देते हैं। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या छोड़ के जाएंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या छोड़ेंगे, साइन थीटा। अब अगर मैं इसको चाहूं तो इसको मैं अलग अलग भी तो कर सकता हूं, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में नीचे आएगा साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सो देखो यही चीज हमें प्रूफ करना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये हमारा आ गया कौन सा साइड, आरएचएस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो
हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को ही लेकर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, और हर क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना जो है वो भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जो ज्यादा सुटेबल हो, जिससे आपको जल्दी आंसर मिले, आप उसी को क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। अच्छा 11th क्वेश्चन है। चलो, तो आज ही नहीं करेंगे हम लोग, एक ही पार्ट में नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और, फिर उसके बाद अगले पार्ट में जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल्स टू 2। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं है, राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, 2 है। तो इसका मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं प्रूफ करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है सबको हमें गायब करना होगा। इसका मतलब तो वही है ना। तो अब गायब कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा 5 है, और इसमें भी हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जो है हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो क्या है देखो, 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा। देखो जब भी आपको टेन और कॉट दिखे तो उसको हमेशा कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस के फॉर्मेट में। वापिस से जब भी आपको टेन थीटा दिखे, कॉट थीटा दिखे, उसको आप साइन और कॉस के फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट करोगे। सो देखो 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको याद होगा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इनटू 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये साइड में आप आइडेंटिटीज को मेंशन कर देना कि हमने यहां से क्या क्या आइडेंटिटीज यूज की है। अब देखो इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इस 1 के नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा आएगा। फिर ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा हमारा एलसीएम कॉस थीटा आएगा। तो अब ये देखो ये कॉस थीटा इसके साथ चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 जो है बचेगा। ठीक है, अब ये तो इनटू में आ गए। अब ध्यान से देखना एक चीज, यहां पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां भी है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको एक सिंगल टर्म कंसिडर करते हैं, इसको एक सिंगल टर्म कंसिडर करते हैं। तो आप थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे, अगर इसको एक टर्म माने तो ये है मान लो ए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर, ए स्क्वायर प्लस, देखो ये क्या है, मान लो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ए है, तो ए प्लस 1 दिख रहा होगा, और सॉरी यहाँ दिख रहा है ए माइनस 1 और यहाँ दिख रहा है ए प्लस 1। तो ए माइनस 1 ए प्लस 1 को फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर हमने ब्रैकेट तक क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों सेम सेम टर्म थे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर ये क्या होंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा टफ चैप्टर तो है, लेकिन ध्यान से समझते जाना। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो वापस से बैक करना, रिवाइंड करना और फिर देखना, समझ में आपको क्लियरली आ जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो यहाँ यूज होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1, नीचे में आएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितने बन जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 बन जाएंगे। सो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और नीचे में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे हमारे पास कैंसल। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों वापिस से कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 2, और यही तो हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये। चलो, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एकदम ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। तो 6 में भी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को लेकर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पर, उसमें क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, और फिर नीचे में हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है। चलो, इसको सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग डायरेक्ट तरीका यूज करते हैं। तो नीचे में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, इसका याद क्या आपको पता चल गया होगा। ठीक है, याद नहीं करना है आपको, मेथड्स यूज करने हैं। ठीक, मैथ्स की एक बेनिफिट ये है कि आपको रटना नहीं है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी वही टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा भी यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, b के जगह कॉस थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी लगेगा। बीच में माइनस है, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ए 1 का स्क्वायर 1 होगा, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद, अच्छा इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। हाँ, a माइनस बी, ए प्लस बी, अब तो ये आपको याद ही हो गया होगा कि इसमें क्या आना है। ठीक है, चलो 1 का 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। अब माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइनों को चेंज कर देता है, आपको याद होगा। माइनस जब भी ब्रैकेट के बाहर निकलता है या अंदर जाता है, सबके साइनें चेंज हो जाती हैं। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो प्लस 1 से माइनस 1 गया, कॉस स्क्वायर थीटा से ये गया, 2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 कॉस थीटा। अच्छा, नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको चाहूं तो 2 बार ऐसा साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। चलो, अब देखो 4 कॉस थीटा, इसके नीचे में मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, और एक और जो साइन थीटा बचा उसको ऐसे लिख सकता हूं। अब ये देखो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ये होता है कॉट थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। सो 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा आरएचएस है, और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक ही देखते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 को कंप्लीट करने के फिर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।